साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज के इस वीडियो में कहानी ऐसे 7 दगाबाज विधायकों की जो लोकसभा चुनाव से पहले खुद को बहुत बड़ा तीरंदाज और 30 मार्का मान रहे थे, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न घर के रह पा रहे हैं न घाट के। राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से दगाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले इन 7 विधायकों की स्थिति त्रिशंकु की तरह हो गई है, बीच में लटक के रह गए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है इन 7 की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। बीजेपी भाव ही नहीं दे रही। अब ये महज संयोग कहें या जनता की जागरूकता, ये 7 विधायक जिन लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं, 7 की 7 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। तो अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के इन विधायकों का करें क्या। लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सकता था, वहां बार्गेनिंग कर सकते थे, वहां 7 को टिकट मिला नहीं। अब अगर समाजवादी पार्टी के पत्र पर विधानसभा अध्यक्ष इनको अयोग्य घोषित कर देते हैं तो चुनाव में भी 3 साल का समय बाकी है, मतलब उपचुनाव में जाना पड़ेगा। तो माहौल भी इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में नहीं रहा जैसा ये लोकसभा चुनाव से पहले सोच रहे थे कि मोदी योगी के फेस में कोई भी दल बदलू होगा, चुनाव जीत जाएगा। जनता ने इस चुनाव में बता दिया है कि अगर चुनाव में आए तो हालत खराब करके रख देंगे। तो 7 इस समय बुरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पाई। तमाम लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे। तो नेशन जनमत स्पष्ट कर देता है कि राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग होती है उस पर पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो सदन के अंदर की कार्रवाई नहीं मानी जाती। ये माना जाता है कि राज्यसभा का चुनाव आयोग करवा रहा है, इसलिए उसमें पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। दूसरी बात, दल बदल विरोधी कानून तब लागू होता है जब कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। यहां इन 7 साथिरों ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, अपने घर परिवार के लोगों को लोकसभा चुनाव के समय पार्टी जरूर ज्वाइन करवा दी। सामान्य तौर पर नियम तो यही कहते हैं कि पार्टी अगर इन 7 के खिलाफ पत्र लिख रही है, सबूत भी दे रही है, तो इन 7 की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन देश भर में जो इस तरह के मामले आए उसमें देखा गया है कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ विधायकों का रुझान हुआ है तो या उस मामले में फैसला पेंडिंग कर दिया गया या विधायकों के पक्ष में यह कहते हुए दे दिया गया कि आपके पास दल बदल विरोधी कानून के तहत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी शायद अभी तक इसलिए इंतजार कर रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन सब के खिलाफ उसने पर्याप्त सबूत उपलब्ध कर लिए हैं। कुछ की फोटो आ गई है, कुछ का परिवार चला गया है, कुछ बीजेपी के मंचों पर वोट मांगने चले गए। कुल मिलाकर के अब इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए 7 की सांसें सूखी हुई हैं। अब ये बीजेपी के लिए किसी महत्व के क्यों नहीं रह गए, उसकी भी वजह समझ लीजिए। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे ज्यादा होशियार निकले, पार्टी तो ज्वाइन नहीं की, लेकिन रायबरेली में अमित शाह के मंच पर नजर जरूर आ गए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 3 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए। अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा से विधायक हैं राकेश पांडे। अंबेडकर नगर लोकसभा बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। जालौन जिले की कालपी विधानसभा से विधायक हैं विनोद चतुर्वेदी। जालौन सीट भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। सबसे महत्वपूर्ण, अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं अभय सिंह। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अयोध्या बल्कि फैजाबाद मंडल की तमाम सीटें बुरी तरीके से हार गईं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक हैं। अमेठी में
जिसको गांधी परिवार का नौकर कहा जा रहा था, उन्हीं केएल शर्मा ने बेहद घमंडी स्मृति ईरानी को बुरी तरीके से पटकनी दे दी। कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक हैं पूजा पाल। कौशांबी लोकसभा भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। बदायूं लोकसभा की बिसौली विधानसभा से विधायक हैं आशुतोष मौर्य। बदायूं लोकसभा भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। मतलब राज्यसभा चुनाव में अपने अंतरात्मा की कथित आवाज सुनते हुए जो सातों लोगों ने पलटी मारी थी, उन सातों की जरूरत बीजेपी को अब नजर नहीं आ रही। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने उस समय भी चुटकी ली थी, बोले अंतरात्मा की आवाज माल से आती है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज जगाने के लिए कितने माल की जरूरत पड़ी यह भी नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव के समय 22 श्रेणी सुरक्षा का झुंझुना जरूर पकड़ाया गया था। अब सातों विधायक सोच रहे हैं इस झुंझुने का करें क्या, क्योंकि आगे का भविष्य क्लियर नहीं है। अगर सदस्यता चली गई तो ये 22 श्रेणी की सुरक्षा लेकर के जाएंगे कहां। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में नैतिकता और विचारधारा का फर्क बता देता हूं। इन सातों लोगों ने अपनी पार्टी से दगाबाजी की, इसके बावजूद सातों की नैतिकता नहीं जाग रही है कि विधानसभा से खुद इस्तीफा दे करके चुनाव मैदान में आ जाएं। अगर समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है, हिम्मत है तो किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ करके तो देखो, हैसियत पता चल जाएगी। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नैतिकता देखिए। जैसे ही पार्टी छोड़ते हैं, एमएलसी का पद भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहां सातों की हिम्मत नहीं पड़ रही विधानसभा की सदस्यता छोड़ने की। यह अंतर है नैतिकतावादी राजनीति में और वोट के सौदागरों में। बहरहाल अब इन सातों का भविष्य विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। हालांकि मौजूदा राजनीति को देखते हुए मुझे उम्मीद कम है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर जल्दी फैसला सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी अगर वास्तव में इन सातों की सदस्यता खत्म करवाना चाहती है तो इस मामले में तेजी लानी होगी। बार बार मीडिया में खबरें आ जाती हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा? अब सबूत उपलब्ध हैं, सबूत उपलब्ध कराइए। और विधानसभा अध्यक्ष समय रहते निर्णय नहीं सुनाते तो कोर्ट का रुख करने का भी अधिकार आपके पास है। लेकिन पूरा मामला नियत का ही है। अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि सदस्यता खत्म हो इन दगाबाजों धोखेबाजों की, तो उसके लिए उनको कड़े कदम उठाने होंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।